नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत की बात में। मैं हूं तनु। आज हम बात करें एक ऐसी महिला की जो कभी नुक्कड़ पर सब्जी बेचती थी, लेकिन एक हादसे ने उसे वो फैसला लेने को मजबूर कर दिया जिसके बारे में उस तबके का कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसका नाम है सुभाषिनी मिस्त्री। कोलकाता की रहने वाली सुभाषिनी ने जिद करके दुनिया बदलने की ठानी। सब्जी बेचने वाली एक मजबूर औरत ने गरीबों के लिए अस्पताल बनाने का फैसला किया, जहां गरीबों को मुफ्त और जरूरी इलाज देने का सपना देखा गया। हालांकि इसके पीछे भी एक दर्दनाक कहानी है। सुभाषिनी ने गरीबी और अभाव में अपने पति को तड़प तड़प कर मरते देखा था और उसी वक्त ये ठान लिया था कि वो ऐसा कुछ जरूर करेगी जिससे कि उस जैसे और गरीबों को इलाज मिल सके। करीब 40 साल पहले सुभाषिनी के लिए ऐसा सपना देखना काफी मुश्किल था, लेकिन न सिर्फ सुभाषिनी ने बल्कि उसके बेटे अजय मिस्त्री ने भी इस मुश्किल सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। तो 40 साल पहले सुभाषिनी ने एक सपना देखा था। सब्जी बेचने वाली इस महिला ने जब गरीबों के लिए अस्पताल खोलने का सपना देखा तो उस पर शायद ही किसी ने यकीन किया हो, लेकिन सुभाषिनी ने साबित कर दिया कि सपने पूरे भी होते हैं, बस उसे पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। हर मुश्किल हालात को चीरकर कामयाबी को छीनना और फिर कामयाब इंसान बनकर दूसरों के आंसुओं को पोंछना, शायद इसी का नाम तो है जीना। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। सुनो सुनो है, सुनो सुनो। दिल में कुछ इसी तरह के जज्बात लिए बीमारों की मदद में लगी हैं ये बुजुर्ग महिला। नाम है सुभाषिनी मिस्त्री और रहती है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। ये हैरानी की ही बात है कि सुभाषिनी एक वक्त कोलकाता के किसी नुक्कड़ पर सब्जी बेचती थी, लेकिन आज सब्जी बेचने वाली सुभाषिनी इंसानियत की सेवा कर रही है, वो भी ह्यूमैनिटी नाम के इस बड़े अस्पताल के जरिए। ह्यूमैनिटी अस्पताल गरीबों के लिए उम्मीद बांटती है तो मजबूरों का बड़ा सहारा है। यहाँ हर दिन 50 से लेकर 100 मरीज मुफ्त में इलाज कराने आते हैं। सच कहें तो सुभाषिनी मिस्त्री की जिंदगी का मकसद भी यही था और सपना भी, लेकिन ये सपना उन्होंने रातों में चैन की नींद सोकर नहीं बल्कि कई रात भूखे पेट जाग कर देखा, और शायद यही वजह भी है कि उन्हें अपने सपने को हकीकत का रूप देने में सफलता भी मिली है। हालांकि बीमार और मजबूर लोगों की मदद करने की मंजिल तक पहुंचने के लिए जो राह सुभाषिनी मिस्त्री ने चुनी थी वो पैरों को गहरे जख्म देने वाली किसी पथरीली और कांटों भरी राह से कम न थी। सपने वो सच नहीं होते जो आप सोती आंखों से देखते हैं, वो सपने जरूर सच होते जिसे आप कई रात नहीं सोते। सब्जी बेचने वाली महिला सुभाषिनी मिस्त्री के वैसे ही सपनों के हकीकत होने जैसा है कोलकाता का ये ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल। आज यहाँ इस इलाके के गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। सुभाषिनी मिस्त्री का असली परिचय क्या है? बीमार लोगों के लिए उनके दिल में इतना दर्द क्यों है? कैसे सब्जी बेचकर और बच्चों से दूर रहकर उन्होंने एक झोपड़ी को एक बड़े अस्पताल में तब्दील किया? उनके दिमाग में अस्पताल खोलने का ख्याल किन बुरी और तंग हाल परिस्थितियों से सबक लेकर आया? ये सारी बातें हम आपको आगे बताएंगे।
लेकिन इससे पहले हम आपको मिलाएंगे उन बीमार मरीजों से जो सुभाषिनी मिस्त्री के ह्यूमैनिटी अस्पताल में इलाज कराने आए हैं। ये उम्मीद का वो दरवाजा है जहां से गरीब और मजबूर लोग अपनी बेबसी को पीछे छोड़कर आगे निकलते हैं। ये भरोसे की वो चौखट है जहां मुफलिसी में जी रहे लोगों को मदद मिलने का यकीन है। क्योंकि ह्यूमैनिटी अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों की बात सुनकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सुभाषिनी मिस्त्री जैसी शख्सियत को कार्यक्रम भारत की बात में शामिल करने का P7 का मकसद क्या है। यहाँ का हॉस्पिटल में बहुत अच्छा चिकित्सा होता है। दवा भी बिना पैसा से देता है। डॉक्टर बाबू बहुत दूर दूर से आता है। हम लोग का गांव का आदमी, दूसरा गांव का आदमी सब आता है। हम लोग डॉक्टर को दिखाता है। दरअसल सुभाषिनी मिस्त्री तंग हाल परिस्थितियों से लड़कर सिर्फ इसलिए कामयाबी हासिल करना चाहती थी ताकि वो गरीबों का इलाज कर उन्हें नई जिंदगी दे सके। देखा जाए तो उन्होंने अपने इस मकसद में कामयाबी भी हासिल की है। बावजूद इसके वो आज भी खुद को कामयाब तब मानती हैं जब उनके अस्पताल में कोई मरीज आता है तो बीमारी की हालत में, लेकिन अस्पताल से बाहर जाता है चेहरे पर मुस्कान लेकर और सेहत की सौगात लेकर। चोत्तम, P7 न्यूज, कोलकाता। ह्यूमैनिटी अस्पताल यानी मानवता के लिए अस्पताल, गरीब का और गरीबों के लिए अस्पताल है। कोलकाता में यही है वो जगह जहां गरीबों का होता है मुफ्त इलाज और इसके पीछे हैं सुभाषिनी और उनके बेटे का त्याग। आपको बताते हैं कि क्या कुछ है ह्यूमैनिटी अस्पताल की खासियत और यहां कैसे होता है गरीबों का इलाज। इंसानियत की सेवा के लिए एक इंसान की सोच क्या करिश्मा कर सकती है। अगर ये महसूस करना हो तो कभी कोलकाता के इस ह्यूमैनिटी अस्पताल में चले आइएगा। यहाँ कुछ पल गुजारते ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक इंसान की कोशिश पूरी इंसानियत के लिए प्रेरणा की मिसाल बन सकती है। जिस महिला को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सुभाषिनी मिस्त्री हैं। चेहरे की झुर्रियां उनके बढ़ते उम्र की तस्दीक जरूर करती है, लेकिन इससे उनके हौसले की ताकत का अंदाजा आपको नहीं लग सकता, क्योंकि सुभाषिनी ने एक सपना देखा था और वो भी खुली आंखों से। और इसी का नतीजा है ये ह्यूमैनिटी अस्पताल, जहां गरीब तबके के लोग अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त कराने आते हैं। इस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले लोग बेहद ही गरीब तबके के हैं, लिहाजा उन्हें चिकित्सा तो यहाँ मुफ्त मिलती ही है, दवाइयां भी मुफ्त मिल जाती है, जिससे यहाँ के गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होती है। ह्यूमैनिटी अस्पताल 15,000 फुट इलाके में फैला है, जिसमें हर दिन 50 से 100 मरीज मुफ्त में इलाज कराने के लिए आते हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड का इंतजाम है तो यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी है। आई डिपार्टमेंट से लेकर ENT डिपार्टमेंट तक यहाँ कुल 13 विभाग हैं, जहाँ डॉक्टर सिर्फ मुफ्त में इलाज ही नहीं करते बल्कि दवाइयाँ भी मुफ्त ही दी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि सुभाषिनी ने अस्पताल के मरीजों को सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे ही नहीं छोड़ा है। उम्र दराज होने के बावजूद आज भी उनका ज्यादातर वक्त अस्पताल में मरीजों की निगरानी में ही गुजरता है। वो एक एक मरीज के पास उनका हाल चाल जानने के लिए जाती हैं और खुद उनका दुख दर्द बांटती हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे कोलकाता के बड़े अस्पताल चल रहे हैं वैसा ही मेरा भी अस्पताल चले, जहाँ हर वक्त डॉक्टर और नर्सें उपलब्ध रहें, चाहे दिन हो या रात, तभी अच्छा होगा। वैसे सुभाषिनी की मंजिल दूर जरूर है, लेकिन उनके ह्यूमैनिटी अस्पताल की चर्चा कोलकाता शहर में लोगों के बीच जरूर है। इस युग में ऐसा करना, इस हालत में जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, उस हालत में उन्होंने अकेला सब्जी बेचकर ये सब किया है, तो सबको एक इंस्पिरेशन है। सुभाषिनी मिस्त्री जो है, इनको देख के पता चल रहा है कि एक औरत होके क्या कुछ नहीं कर सकते। आगे बताएंगे सुभाषिनी की संघर्ष की पूरी कहानी।
बताएंगे कि आखिर क्यों सुभाषिनी ने अस्पताल खोलने का फैसला किया और सब्जी बेचकर कैसे सुभाषिनी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। पुरुषोत्तम, P7 न्यूज, कोलकाता। और भारत की बात में एक ब्रेक के बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्यों देखा था सुभाषिनी ने ऐसा सपना। कुछ न होता। तो गरीब सुभाषिनी ने मुफलिसी के बावजूद आखिर इतना बड़ा सपना क्यों देखा? अस्पताल बनाना कोई आसान काम नहीं और उसमें भी मुफ्त इलाज की सुविधा देना तो और भी मुश्किल काम है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सुभाषिनी ने देखा था ऐसा कठिन सपना। जब जिंदगी मुफलिसी में घिरी होती है और सामने मासूम बच्चों के पेट की आग बुझाने का सवाल बड़ा हो जाता है तो सिर्फ एक ही चीज सूझती है और वो है कि 2 जून की रोटी कैसे कमाई जाए। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि सुभाषिनी ने इस मुश्किल दौर में भी दूसरों के दर्द को कम करने का सपना देखा। दूसरे इंसानों की जिंदगी गरीबी के आगे लाचार न हो जाए, इसके लिए कोशिश की और इंसानियत की सेवा के लिए ह्यूमैनिटी नाम के इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। दरअसल दूसरों को जिंदगी देने के लिए किए गए इस संकल्प की कहानी शुरू होती है साल 1971 से। जब इलाज के अभाव में सुभाषिनी के 35 साल के मजदूर पति की डायरिया से मौत हो गई थी। सुभाषिनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पति का इलाज करा पाती। बस इसी बात से सबक लेकर सुभाषिनी ने संकल्प किया कि वो गरीबों के लिए अस्पताल बनाकर रहेगी, जिससे फिर कभी किसी को इलाज के अभाव में जान न गंवानी पड़े। जीवन शुरू मेरे मन में अक्सर ये बात घूमती थी कि इलाज के अभाव के कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब मैं एक अस्पताल खोलूंगी। मैंने जो तकलीफ देखी है ये कोई और नहीं जान सकता, ये मैं ही समझती हूँ। किसी माँ या बहन को उस तरह की तकलीफ और दर्द न सहना पड़े। मैंने निश्चय किया कि मैं गरीबों के लिए अस्पताल खोलूंगी और इस बात को मैंने अपने मन में रखा। ये सिर्फ मैं जानती थी या फिर मेरा भगवान जानता था, ये मैंने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन सुभाषिनी के संकल्प को हकीकत में बदलने का रास्ता आसान नहीं था। उसके सिर पर 4 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी और जमा पूंजी के नाम पर थे महज 90 पैसे। इसलिए कभी कभी चावल के मांड के लिए भी उसे पड़ोसियों की जली कटी सुननी पड़ती थी और कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसने घास में नमक मिलाकर उबाला और बच्चों का पेट भरा। परिवार पालने के लिए सुभाषिनी ने क्या नहीं किया। पहले सुभाषिनी ने लोगों के घर झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा लगाने से जो थोड़े पैसे इकट्ठे हुए उससे सब्जी की दुकान लगाई और ये सोचकर मेहनत करती रही कि वो एक दिन अस्पताल जरूर खोलेगी। नियालीपुर 1 टाका रोज। जब मेरे पति की मृत्यु इलाज के अभाव में हुई तब मैं अपने बच्चों को खाना पीना ठीक से नहीं दे पाती थी, पढ़ा लिखा भी नहीं सकती थी। मेरा बेटा चाय की दुकान पर काम करता था और 1 साल की अपनी बेटी को मैं घर पर ही छोड़कर जाती थी। अपने बड़े बेटे और अपनी बड़ी बेटी को मैं साथ लेकर काम करने जाती थी न्यू अलीपुर। मेरे बच्चों को रोजाना 1 रुपया और मुझे 1 रुपया 25 पैसे मिलते थे और उन्हीं पैसों से हमारी गुजर बसर होती थी। सुभाषिनी जिंदगी से संघर्ष करने में लगी थी, लेकिन बदहाली थी कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। एक बार तो इतना बुरा वक्त आया कि बच्चों को पालने की उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तब आंखों के सामने बच्चों को भूखा मरते देखने के बजाय उन्होंने बड़े बेटे को अनाथ आश्रम भेजना बेहतर समझा, क्योंकि वहाँ कम से कम बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो मिलती। लेकिन तारीफ की बात देखिए, बच्चे को अनाथ आश्रम में भेजने के बाद भी जो मेहनत मजदूरी से पैसा मिलता था, सुभाषिनी उसमें से कुछ पैसे अस्पताल के लिए जमा करती रही
और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उनकी ये इच्छा कामयाबी की शक्ल अख्तियार करने लगी। अस्पताल को खोलने में उनकी मदद की अनाथ आश्रम से वापस लौटे 12वीं पास उनके बेटे अजय मिस्त्री ने। अजय मिस्त्री ने कितनी मेहनत और कितनी बदहाल परिस्थितियों से गुजरकर मां के सपने को साकार करने में मदद की, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि किन हालात में इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई। ये वक्त वो था जब उन दिनों एक तरफ अजय अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो दूसरी तरफ सुभाषिनी मिस्त्री सब्जी बेचकर किसी तरह परिवार को संभाल रही थी। ऐसा होते होते करीब 21 साल बीत गए। फिर दोनों माँ बेटों ने मेहनत से कमाए पैसों से 1992 में अस्पताल के नाम पर 1 बीघा जमीन खरीदी। 1994 में एक अस्थायी अस्पताल शुरू किया। 2000 वर्ग फीट जमीन पर ये मुफ्त अस्पताल एक झोपड़ी में शुरू हुआ। लेकिन सुभाषिनी के लिए नई मुसीबत इलाके के नेताओं ने खड़ी कर दी। सुभाषिनी के नेक इरादे देख हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और फिर अस्पताल कामयाबी की राह पकड़ने लगा। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ आके बहुत हंगामा खड़ा कर देते हैं। वो बहुत हार्ड टाइम थे, isn't it? Not so easy, not so smooth। वही समय हम लोग इसका बहुत साथ दिए। छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन झोपड़ी से शुरू किए गए अस्पताल से सुभाषिनी ने उन लोगों की जिंदगियों में खुशियों के रंग बिखेरने शुरू किए जो शायद पैसे की कमी के चलते जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। कोलकाता से पुरुषोत्तम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट P7 न्यूज। और आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे सुभाषिनी के बेटे ने अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। डर्मेटोलॉजिस्ट सुभाषिनी का सपना अधूरा ही रह जाता अगर उन्हें अपने बेटे का साथ नहीं मिलता। मां का सपना पूरा करने के लिए सुभाषिनी के बेटे अजय ने भी कम कुर्बानी नहीं दी। अजय को अपनी मां की ममता से दूर रहना पड़ा। बचपन अनाथ आश्रम में बीता तो MBBS की पढ़ाई करने के लिए अजय ने झूठे बर्तन तक धोए, लेकिन मुश्किलों से हार नहीं मानी। गरीब और मजबूर लोगों के लिए आशाओं का आंगन बने ह्यूमनिटी अस्पताल को खोलने के पीछे अगर सुभाषिनी की 30 साल की कड़ी तपस्या है तो बड़े बेटे अजय मिस्त्री की कड़ी मेहनत और लगन भी कम महत्वपूर्ण नहीं। अगर मां ने इस अस्पताल को खोलने के लिए अपनी रातों की नींद गंवाई है तो बेटा भी न जाने कितनी रात भूखे पेट सोया। अजय मिस्त्री तब 9 साल के थे जब पिता की बीमारी से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद लाचार और गरीब मां को उन्हें मजबूरी में अनाथ आश्रम में डालना पड़ा। एक्चुअली द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ माय फादर, और मेरे पिताजी की वक्त से पहले मृत्यु हो गई। हम अनाथ हो गए। मुझे सोशल वेलफेयर होम में डाल दिया गया। गरीबी ने बेटे को मां से जरूर अलग कर दिया, लेकिन अनाथ आश्रम में रहकर भी मां की तस्वीर और उसके देखे सपने को अजय भूल नहीं पाए। इसलिए उन्होंने अनाथ आश्रम में रहते हुए 12वीं की पढ़ाई की और फिर वापस गांव आ गए। लेकिन तकदीर देखी, गरीबी के चलते उन्हें एक बार फिर मां के साथ रहना नसीब नहीं हो पाया और वो अपने चाचा के साथ रहने चले गए। इस दौरान मां सब्जी बेचकर किसी तरह परिवार पालने की कोशिश कर रही थी और जब इससे भी बात नहीं बनी तो छोटी बहन को भी अनाथालय में डालना पड़ा। चाचा के यहाँ रहकर अजय की ख्वाहिश अपनी पढ़ाई पूरी करने की थी ताकि वो अपनी मां के हॉस्पिटल खोलने के अधूरे सपने को पूरा कर सके। लेकिन आगे पढ़ाई जारी रखने की बात सुनकर अजय के चाचा ने उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया। ये सुनकर अजय परेशान जरूर हुए लेकिन टूटे नहीं।
उन्होंने पढ़ाई जारी रखने के लिए होटल में जूठे बर्तन साफ किए और फिर पाई पाई जोड़कर विवेकानंद साइंस कॉलेज से केमिस्ट्री में बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। Then my uncle told me, you have to. तब मेरे अंकल ने कहा कि तुम्हें रहने के लिए दूसरी जगह तलाशनी होगी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तब मैंने होटल में नौकरी की और विवेकानंद साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया।